समय का जो विधायक सांसद है वो रंग बिरंगी तितलियों की तरीके सदरिया पहनकर तितलियों की तरीके घूम रहे हैं। तो ये कुर्ता और पैजामा जो हमने पहन रखा है, ये विधायक या सांसद बनने के लिए नहीं पहना है, अपने आप को मारकर कफन के रूप में पहना है। मुझे इस समाज से कुछ चाहिए नहीं, इस समाज को मैं देना चाहता हूँ। हमारी राजनीति का सोच जो है जनता की सेवा वाला है। जब सड़कें सूनी होती है तो संसद आवारा हो जाती है। इन आने वाले समय में जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी का शासन व्यवस्था चल रहा है, पूरे देश में लोग सड़कों पर होंगे और सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे। नमस्कार, मैं हूं संजीव आजाद। पल्स 24/7 में आपका स्वागत है। 2027 चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। गली चौराहों में चर्चाएं भी तेज हो चुकी हैं। ऐसे में हमारे साथ संत आलोक द्विवेदी जी हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या आप पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और सभी लोगों का धन्यवाद। अच्छा, अब चूंकि जो दर्शक हैं हमारे वो आपके बारे में जानना चाहते हैं, तो पहले तो आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम संत आलोक द्विवेदी है। हमारे पिताजी एक समाज सेवक थे और वो कई बार विधायक भी चुने गए, लेकिन निश्चित रूप से वो जनता की सेवा करते थे। वो जनता की सेवा के कारण ही उन्हें विशेष रूप से जाना जाता है और उन्हें संत की उपाधि भी जनता ने दी थी। हमारे बाबा स्वर्गीय राज बहादुर द्विवेदी जी भी विधायक और एमएलसी रहे हैं। 1964 में ही वो बीकापुर से चुनाव लड़े थे और जीते थे। उसके बाद एमएलसी बनाए गए थे। बाद में पिताजी हमारे 1974, 77 और 89 में चुनाव लड़कर जनता के सहयोग से विधानसभा पहुंचे थे और जनता की आवाज उठाते थे। जी, ये बताइए, चूंकि अब जाहिर सी बात है परिवार राजनीति से जुड़ा रहा तो लगाव रहा होगा, लेकिन ऐसा भी देखा जाता है कि पूरा परिवार राजनीति में रहता है लेकिन राजनीति में रुचि नहीं रहती है, तो क्या माना जाए इसे? नहीं, मेरा राजनीति में कोई आने का उद्देश्य नहीं था। मैं LIC वगैरह का काम करता था और परिस्थितियां मुझे राजनीति में ला रही हैं। अभी मैंने प्रयास किया, जनता चाहती थी कि आप बड़े नेता के बेटे हैं और आप राजनीति में आइए, और धीरे धीरे जनता के सहयोग से मैं राजनीति में आ रहा हूं और राजनीति का स्वरूप तो बदल ही गया है। यूं कहा जाए तो मैं समाज सेवा के दृष्टिकोण से आ रहा हूं और जनता की सेवा करना चाहता हूं। अच्छा, अगर बात की जाए पार्टी की, तो किस पार्टी से तैयारी कर रहे हैं और पार्टी में आपका क्या पद है और कहाँ तक बात चल रही है? मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूं और आम आदमी पार्टी आंदोलन से उपजी पार्टी है। इस देश में जब भ्रष्टाचार का बोलबाला था तब आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का अंत करने के उद्देश्य से इस धरती पर आई और जब से आई है लगातार चरम पर चल रही है और बहुत ही कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उसे प्राप्त है। अभी दिल्ली में और पंजाब में सरकार बन चुकी है। आने वाले समय में गुजरात में भी सरकार बनने वाली है। गुजरात में पहले कांग्रेस और भाजपा की लड़ाई थी, लेकिन इस समय जो गुजरात की लड़ाई चल रही है वो सीधी सीधी आम आदमी और भाजपा की चल रही है। जैसा देखा जाए कि दिल्ली, पंजाब और गुजरात, यहाँ सबकी राजनीति कुछ अलग है, लेकिन यूपी जो है, यूपी की राजनीति अलग है, तो इसमें किस तरह से फेस करेंगे? इस समय की जो राजनीति चल रही है वो थोड़ा अलग हो गई है। अभी आजादी के बाद से अगर देखा जाए तो राजनीति का जो स्वरूप था वो एकदम बदल सा गया है। राजनीति सेवा दृष्टिकोण से लोग करते थे। जो नेता होते थे वो जनता की सेवा के लिए आते थे, लेकिन अब राजनीति का स्वरूप एकदम व्यावसायिक हो गया है। जो पार्टियां हैं वो एकदम कारपोरेट तरीके काम कर रही हैं, वो व्यवसाय पर आ गई हैं। इस समय जनता के हित का कार्य नहीं हो रहा है। पार्टियां अपना उत्थान कर रही हैं, देश का उत्थान नहीं करना चाह रही हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है हम लोग समाज की सेवा के दृष्टिकोण से आए हैं और हमारा परिवार भी काम किया है। हम लोग काम करना चाहते हैं। खैर, जो पार्टियां होती हैं उनका अपना एजेंडा होता है, वो शीर्ष नेतृत्व तय करता है। इससे हटके हम व्यक्तिगत आप पर आते हैं। तो आप जो है इस बार चुनाव की जो तैयारी कर रहे हैं, किस विधान से सभा से कर रहे हैं और किस स्तर पे कर रहे हैं? हमारे पिताजी का क्षेत्र बीकापुर था और बीकापुर का लगभग हिस्सा इस समय गोसाईगंज में है। तो निश्चित रूप से हमारी कर्मस्थली है, जन्मस्थली है और पिताजी का जो वहां पे जनता के प्रति प्यार था वो बहुत ज्यादा था। वो जनता समाज एकदम परिवार के तरीके उनको जानते थे, उनको मानते थे। तो इसलिए हम निश्चित रूप से गोसाईगंज से ही तैयारी कर रहे हैं और बाकी पूरे प्रदेश में भी काम कर रहे हैं। तो हमारा कार्य करने का तरीका अलग है। हम लोग समाज के उत्थान के लिए काम करना चाह रहे हैं।
मेन रूप से गोसाईगंज से बात चल रही है। अभी जैसे गठबंधन की स्थिति में बात हो रही है, तो अगर गठबंधन की स्थिति में जाती है तो हम आम आदमी पार्टी से गठबंधन से चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, चूंकि अगर गोसाईगंज विधानसभा की बात की जाए तो पड़ोसी जनपद भी सटा हुआ है और ग्रामीण इलाका है, और ऐसे में जो अगर प्रत्याशियों की बात की जाए और पार्टियों की, तो कई दिग्गज या यूं कहें पुराने नेता, मजे हुए नेता चुनाव मैदान में हैं। ऐसे में आप उनको किस तरह से फेस करेंगे? हमारा परिवार राजनीति में आज से नहीं है, सन 64 से है। और नेता की पहचान अलग होती है। जो इस समय वहां की परिस्थितियां चल रही हैं, लोग नेता कम बाकी कुछ ज्यादा है। धन बल के आधार पर, बाहुबल के आधार पर लोग नेता बनना चाहते हैं। अपने धन को बचाने के लिए लोग राजनीति में आ रहे हैं। लोग अपने बाहुबल, अपने गलत कार्यों को बचाने के लिए राजनीति में आ रहे हैं। तो हम लोगों का परिवार इस तरीके का नहीं है। हम लोग समाज को कुछ देने के लिए आ रहे हैं। हमारी राजनीति की जो व्यवस्था है उसमें त्याग तपस्या विशेष रूप से है। राजनीति त्याग है, तपस्या है, नेक नियत निस्वार्थ भाव से की गई जनसेवा है, और इस जन सेवा को करने के लिए हम लोग समाज में उतरे हैं। अब आज की जो राजनीति की बात की जाएगा, अब की राजनीति जो है धन बल बाहुबल की हो गई है। ऐसे में आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और क्या रिस्पांस मिल रहा है जनता से? हमारी राजनीति का सोच जो है जनता की सेवा वाला है। तो हम जनता के बीच रहना चाहते हैं, उन्हें अपना परिवार समझते हैं। उनके बीच रहकर, उनके साथ उनकी समस्याओं को जानकर उसका निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे परिवार में जो भी नेता रहे हैं सब वही करते आए हैं। तो राजनीति में हम जगह गांव में रुक रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में रह रहे हैं, उनकी समस्याओं को जान रहे हैं। इस समय समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो किसान की समस्या हो, चाहे वो छात्र की समस्या हो, चाहे नौजवान की समस्या हो। किसी भी क्षेत्र में इस समय लगातार लोगों की समस्या है, और हमारा जो समाज है उस समय समस्याओं से घिरा हुआ है। और अभी देखा जाए तो अभी जो आंदोलन दिल्ली वगैरह में चल रहे थे वो इसी के कारण उपजे हुए हैं। छात्र आंदोलन कर रहे थे, किसान आंदोलन कर रहे थे। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, तो एक जो समाज में संदेशा गया है कि अब आने वाले 30-40 साल तक भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहेगी। तो इस दृष्टिकोण से मैं एक विचार देना चाहता हूं। हमारे क्रांतिकारी विचार थे कि जब सड़कें सूनी होती है तो संसद आवारा हो जाती है। इन स्थितियों में आज दिल्ली की सड़कों पर लड़कों का, छात्रों का आंदोलन चला। निश्चित रूप से आने वाले समय में जिस तरीके भारतीय जनता पार्टी का शासन व्यवस्था चल रहा है, पूरे देश में लोग सड़कों पर होंगे और सत्ता को उखाड़ कर फेंक देंगे। अच्छा, अगर जिस विधानसभा से आप तैयारी कर रहे हैं, गोसाईगंज विधानसभा की, अगर मुख्य मुद्दों की बात की जाए तो प्रमुख मुद्दे क्या है वहाँ के, और अगर आपको मौका मिलता है तो उसको किस तरह से उसमें सुधार लाएंगे? वहाँ की जो मेन मुद्दे हैं, जब हमारे पिता स्वर्गीय संत श्री राम द्विवेदी जी चुनाव लड़ते थे तो उनके प्रतिद्वंदी के रूप में स्वर्गीय सीताराम निषाद जी चुनाव लड़ते थे। तो ये दोनों नेता बहुत अच्छे थे, मिलनसार थे, एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं को समझते थे, उनका सहयोग करते थे। ये अपनी बांसुरी की धुन से लोगों में एक थिरकन पैदा करते थे। लेकिन आज जो स्थितियां चल रही है हमारे गोसाईगंज विधानसभा में, वहां बांसुरी नहीं, दो बांस टकरा रहे हैं, और उनके रगड़ से पूरी जनता कंपायमान है। स्थिति ये हो गई है कि कहां गोली चल जाए, कहां बंदूक चल जाए, कितनी कितनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं, कहां से कितना पैसा आ रहा है। ये जनप्रतिनिधि जो है 24 घंटे में 14 घंटा सिर्फ कमीशन खोज रहे हैं। क्या यही समाज सेवा है? क्या ऐसी समाज सेवा होती है? स्कूल का बच्चा बरसात में स्कूल नहीं जा पा रहा है, बरसात में छतें चू रही हैं, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, इस अस्पताल की व्यवस्था नहीं है, लोग सड़कें बना रहे हैं जहां कमीशन मिलता है। क्या अस्पताल में वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और मशीनों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? लेकिन सरकारी सुविधा जो समाज को देना चाहिए उस पर कार्य नहीं हो रहा है। जहां कमीशन ज्यादा मिलेगा उस पर कार्य हो रहा है। अनाप शनाप लाइटें लगाई जा रही हैं, खंबे लगाए जा रहे हैं। कैसा प्रदर्शन चल रहा है? इस तरीके का प्रदर्शन समाज को खोखला कर रहा है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारे देश को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की व्यवस्था चल रही है। जिस दिन उद्योगपति इस देश को अपने शिकंजे में कस लेंगे, यहाँ की जनता गुलामों के तरीके कार्य करेगी, बंधुआ मजदूरों के तरीके कार्य करेगी। जो आज हिंदू को खतरे में बताते हैं, आज हिंदू खतरे में नहीं है, यह देश खतरे में है।
और हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों में जकड़ता हुआ मुझे दिख रहा है। इस जकड़न से दूर करने की आवश्यकता है। आज नहीं समझेंगे तो आने वाली पीढ़ियां कहेगी कि गुलामी दोबारा कैसे आई। तो गुलामी ये जितने भी पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, इन्हीं के माध्यम से आएगी। तो इसको रोकने की आवश्यकता है। अगर चुनाव की बात की जाए तो कोई भी चुनाव हो, उसमें जातीय समीकरण एक बेहद अहम रोल रखता है। तो आपके विधानसभा में क्या समीकरण है और उसको किस तरह से आप मैनेज करेंगे? हमारा परिवार और हमारी पार्टी न कभी जाति की बात करती है, न धर्म की बात करती है, न मजहब की बात करती है। हम इंसानियत की बात करते हैं। और जितने भी लोग हैं, सबका खून एक जैसा है। चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे किस उच्च हो, चाहे नीच हो, उसके भी सांस लेता है, वो भी खाता है, 2 रोटी खाता है। लेकिन आज जो स्थितियां चल रही है, लोग सोना खाना चाहते हैं, क्या किस किस होटलों में रहना चाहते हैं। तो ये एक समान व्यवस्था नहीं है। तो जातिगत हमारी कोई भावना नहीं है। मैं सभी लोगों को अपना भाई समझता हूं, अपना बहन समझता हूं। इस हिसाब से मुझे कार्य करना है। समाज में एक नेता को सामाजिक दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिए। अगर जाति के दृष्टिकोण से कार्य करेगा तो समाज टूटेगा, देश टूटेगा, राष्ट्र टूटेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप मैदान में आते हैं तो आप अपना प्रतिद्वंदी किसे मानते हैं और किस तरह से उसे टक्कर देने की तैयारी कर रहे हैं? किसी नेता का कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। चाहे जितनी गाड़ियों से, चाहे जितने पैसे से लोग आ जाए, जब नेता अपने आत्मबल पर आ जाता है तो पैसा धरा रह जाता है। यही कहानी थी जब दिल्ली में हमारे राष्ट्रीय नेता केजरीवाल जी आए थे। तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और वहां पर शीला दीक्षित जी की सरकार थी। उन्होंने चैलेंज किया था कि जहां से आप लड़ेंगे वहीं से लड़कर आपको हराएंगे। और आने वाले समय में दिल्ली में सरकार बनी, एक बार नहीं 3 बार बनी। और आने वाले समय में हम पूरे देश में आएंगे और ये जाति के आधार पर नहीं, मानवता के आधार पे आएंगे। इस समय डबल इंजन की सरकार है और बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखे जाए जो सुविधाएं हैं वो कहाँ तक पहुंच रही हैं और आखिर लोगों में कहीं न कहीं जो नाराजगी देखी जा रही है उसका मुख्य कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि देश में अब नेताओं की कमी हो गई है। जब डॉक्टर लोहिया जी नेता हुए थे, जयप्रकाश नारायण जी नेता हुए थे, तो लोग उनका अनुसरण करके विधायक, सांसद उनके रूप कार्य करते थे। लेकिन आज जो स्थितियां हो गई हैं वो मैं देख रहा हूं कि लोग अपने बड़े नेता की तरीके बड़ी बड़ी गाड़ियों से चल रहे हैं। उनका कुर्ता चमकदार होना चाहिए, कड़कदार होना चाहिए, जूते चमकदार होना चाहिए, उससे वो सीख ले रहे हैं। वो लोहिया के विचारों पर, देश के क्रांतिकारी नेताओं के विचारों पर नहीं चल रहे हैं। इस समय का जो विधायक सांसद है वो रंग बिरंगी तितलियों की तरीके सदरिया पहनकर तितलियों की तरीके घूम रहे हैं। तो ये समाज सेवा नहीं है। समाज सेवा के लिए आपको समाज में जाना पड़ेगा, उनके हक की बात करनी पड़ेगी, उनके जरूरत की चीजों को पूरा करना पड़ेगा। आप पोशाक से और बड़ी बड़ी गाड़ियों से खाली नेता जैसे दिख सकते हैं, नेता जैसा नहीं हो सकते हैं। तो इस देश में अब नेताओं की कमी हो गई है और मैं चाहता हूं युवाओं को कि वो नेता बनकर निश्चित रूप से आवे। और पोशाक पर, पहनावे पर नेता नहीं, चरित्र और ईमान पर नेता होना चाहिए। हम पहनावे पर नेता नहीं बनना चाहते। ये कुर्ता और पैजामा जो हमने पहन रखा है, ये विधायक या सांसद बनने के लिए नहीं पहना है, अपने आप को मारकर कफन के रूप में पहना है। मुझे इस समाज से कुछ चाहिए नहीं। इस समाज को मैं देना चाहता हूँ, समाज से लेना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ समाज हमसे सीखे, हमसे कार्य कर, हमारे उसूलों पर चले। ऐसे जयप्रकाश नारायण और लोहिया हुआ करते थे। तो ऐसे नेताओं की कमी है। मैं चाहता हूँ जो हमारे बड़े नेता हैं वो उनके विचारों पर चल के जनता की सेवा करे, देश की सेवा करे और राष्ट्र के गौरव को गौरव बन के आगे बढ़े। तो इन्होंने हमारी बातों का बड़ी बेबाकी से जवाब भी दिया है। हालांकि चुनाव में अभी समय है, चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इनकी बातों से साफ नजर आ रहा है कि ये जनता के बीच में जा रहे हैं और 2027 की पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं।